हरे कृष्णा। एक मंदिर जहाँ हर साल भगवान के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। हर साल नई लकड़ी, नया आकार, नई रस्सियाँ, लेकिन ना बदला है भाव और ना ही बदलती है परंपरा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान को हर साल नया रथ चाहिए होता है? नहीं, उन्हें चाहिए वो प्रेम, वो भावना जो हर उस लकड़ी के टुकड़े में समाई होती है, जिससे उनका रथ बनाया जाता है। आज की कथा भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण की नहीं, उनकी सेवा की परंपरा की है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से हर साल एक नई भक्ति की कहानी गढ़वाते हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा। भाग 5 में आपका स्वागत है। यदि आपने पिछले के 4 भाग नहीं सुने हो तो इस कथा के बाद अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर कथा आपको भक्ति के एक नए द्वार का रास्ता बताती है। आइए सुनते हैं आज की कथा। हर साल अक्षय तृतीया के दिन पुरी धाम की पावन भूमि पर एक अद्भुत परंपरा का आरंभ होता है, भगवान के रथों का निर्माण। क्या आपको पता है कि वहां पर कोई भी मशीन या कोई आधुनिक औजारों का उपयोग नहीं होता, सिर्फ भक्ति से भरे हाथ। लकड़ी लाने से लेकर उसे गढ़ने तक हर चरण में एक ही भावना रहती है, यह रथ नहीं, यह स्वयं भगवान का सिंहासन है। यह सेवा कोई भी नहीं कर सकता, इसे करते हैं वो सेवक जिनका जन्म ही इस सेवा के लिए हुआ होता है, और उन्हें कहते हैं महारण सेवक। भगवान के रथ के लिए लकड़ी कोई भी नहीं चलती, वो चुनी जाती है दारू वृक्ष के रूप में, जो प्रकृति स्वयं भगवान को अर्पण करती है। इन पेड़ों पर होते हैं दिव्य चिन्ह, जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद्म। और पेड़ के आसपास यदि कोई नदी बह रही हो या उस पर किसी जानवर का चरण चिन्ह हो, तो उसे भी भगवान की स्वीकृति माना जाता है। यह खोज भक्तों को केवल पेड़ नहीं देती, बल्कि देती है भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण। रथ निर्माण कोई लकड़ी जोड़ने का कार्य नहीं है, यह आत्मा को प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग है। जिस सेवक ने एक कील भी भगवान के रथ में लगाई हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और भक्त उस रथ की रस्सी, यदि कोई भक्त भी उस रथ की रस्सी खींच ले, वो भगवान को अपने जीवन के हर मोड़ पर साथ चलता हुआ पाता है। क्या भगवान को पुराने रथ में नहीं बैठाया जा सकता? लेकिन भगवान कहते हैं, जैसे तुम्हारा प्रेम हर साल नया होता है, वैसे ही मेरा रथ भी तो हर साल नया होना चाहिए, जिसे तुम अपने प्रेम से बनाओ। भगवान तो बस भक्ति और प्रेम के ही भूखे हैं। हर साल का रथ एक भक्त की नई भावना है, एक समाज की नई आस्था है, और एक परंपरा की अमृता है। जब रथ बनता है तो उसमें सिर्फ लकड़ी नहीं जुड़ती, उसमें जुड़ते हैं आंसू, श्रम, श्रद्धा और सेवा। और जब भगवान उस रथ पर बैठकर निकलते हैं, तो वो केवल पुरी की गलियों में नहीं चलते, वो हर भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जब आप अगली बार भगवान जगन्नाथ का रथ देखें, तो रथ की भव्यता से ज्यादा उसमें समाई सेवा की सुगंध को महसूस कीजिएगा। यही है रथ यात्रा का असली रहस्य, जहां भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे बनाए रथ पर नहीं, मैं तुम्हारे बनाए प्रेम पर सवार हूँ। जय जगन्नाथ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में हरि बोल ज़रूर लिखें, और ये कथाएं अपने भाई बंधुओं, अपने परिवारजनों को जरूर भेजें, ताकि सभी भक्ति के मार्ग पर चले। और जल्दी से आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम कथा डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।